हेलो क्लास 10th। हमारा आज का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है ताकि उसकी लाइफ वो सरवाइव कर सके। इस चैप्टर में हम पहले बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जीवन को चलाने के लिए जीवों द्वारा की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ और गतिविधियों को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यह एक्टिविटीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने में या सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। और ये एक्टिविटीज़ हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि ये न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है वो प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। फिर बात करेंगे रेस्पिरेशन की कि ये प्लांट में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है। फिर बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। मतलब हम सब में एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, ये सब प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन से ली जाने वाली पोषक तत्व को पोषण कहते हैं। मतलब जो फूड होते हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और ये न्यूट्रिशन वो अपने सराउंडिंग, मतलब जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हें फूड के फॉर्म में वो लेते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सके। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? पहला है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों की हेल्प से, इन सब की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, बल्कि ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। और इसमें ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोफाइट और तीसरा है होलोजोइक। 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। द टर्म पैरा मीन्स अदर, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, लेकिन ये दूसरे से भोजन लेते हैं विदाउट उनको किल किए, बिना उनको मारे ये अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल है इसका मॉस्किटो। मॉस्किटो हमें काटता है लेकिन हमें मारता नहीं है। अब हम बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। सैप्रो मीन्स सड़ा हुआ, और सड़े हुए को हम क्या कह सकते हैं? रोटेन एंड डिकेइंग। तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि सड़ी गली चीज़ों से अपने फूड को लेते हैं। ये मरे हुए या सड़े हुए प्लांट एंड एनिमल से ये अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को नहीं लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगी। अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। इस प्रकार के न्यूट्रिशन में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इसमें कुछ जो लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एंड एसिमिलेशन होता है। और इस प्रकार का न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स और कुछ प्रोटोजोआन जैसे कि एमीबा में भी होता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं के जैसे प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो एनर्जी ऑब्टेन कर सके। और हम सबको पता है कि प्लांट एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, तो ये अपना खाना खुद से बना सकता है। ये खाने के फॉर्म में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो ये अपना खाना खुद ही बना सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ये अपने खाने को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल में बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज में चेंज करने के प्रोसेस को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज में चेंज करने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट सेल के अंदर होता है जो कि एक स्मॉल ऑर्गेनेल होता है। ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट के एब्जॉर्प्शन में ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वही होता है हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ये जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ बाहरी सोर्स, एक्सटर्नल सोर्सेज पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं सेप्रोजोइक होते हैं। पैरासाइट्स मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी को मारे बिना अपना फूड ऑब्टेन करें, लेकिन दूसरे से ही करें, दूसरे मतलब किसी और पे डिपेंड रहें बट उन्हें मारे बिना अपना फूड ऑब्टेन करें। और सेप्रोजोइक मतलब होता है कि जो सड़ी गली चीज़ों से अपने फूड को लें, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी। अब हम बात करते हैं एनिमल कितने टाइप्स के होते हैं उनके फूड हैबिट्स पे। तो इनके फूड हैबिट्स पे इन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हार्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा है ओमनिवोर्स। जो हार्बीवोर्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना फूड डायरेक्टली ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि रैबिट, डियर, काऊ, गोट, ये सब। जो कार्निवोर्स होते हैं वो अपना फूड किसी को मार के, जैसे किसी जानवर को मार के उसके फ्लैश से लेते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, एक्सेट्रा। ओमनिवोर्स में क्या होता है? ये बोथ टाइप के होते हैं। ये एनिमल से भी फूड ले सकते हैं, प्लांट से भी ले सकते हैं और ये एनिमल को भी खा सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आता है मैन, डॉग, बियर, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि एनिमल में कितने स्टेप्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें पहला प्रोसेस है इंजेशन। इस प्रोसेस में एनिमल फूड को इनटेक करते हैं अपने माउथ में, अपनी बॉडी में। दूसरा है डाइजेशन। इसमें जो हमारा फूड रहता है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में टूटता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है जो टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में सिंपल फॉर्म में हो गया है, अब उससे ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा और ये न्यूट्रिशन किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होगा? वेलाई के हेल्प से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। अब जो वेलाई ने एब्जॉर्ब किया है न्यूट्रिशन को, अब उसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करना है। तो ये ट्रांसपोर्टर ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। एंड लास्ट है इजेशन। इसमें क्या होता है कि जब हमारा फूड प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, तो उसे ये एनिमल्स एनएस के थ्रू रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंटेन करता है एक एलिमेंट्री कैनाल एंड कुछ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है वो लगभग 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। मतलब ये जो पतली सी नली है ऐसे जा रही है और ये पूरे लास्ट तक एनस तक होती है। इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये माउथ से लेके एनस तक होती है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है? इसमें पूरे माउथ का एरिया आता है। माउथ में क्या आता है? टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये सब चीज़ें बक्कल कैविटी के अंदर होती हैं। तो जो माउथ है वो एक चैम्बर में ओपन होता है जिसे कहते हैं बक्कल कैविटी।
इसमें फर्स्ट है माउथ। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम फूड को माउथ में लेते हैं, फिर टीथ से उसको ब्रेक करते हैं, चीव करते हैं मतलब चबाते हैं। उसके बाद टंग से रोल करते हैं, उसमें टेस्ट आता है। उसके बाद आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और ये कंटेन करते हैं सलाइवरी एमिलेज जो कि फूड को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स जो बक्कल कैविटी के बाद ये एरिया है, इसे फेरिंग्स कहते हैं। ये एक फ्यूनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक लंबे से आइसोफेगस से अटैच्ड होता है। आइसोफेगस में क्या होता है कि फेरिंग्स से फूड आइसोफेगस में आता है, उसके बाद आइसोफेगस से ये फूड स्टमक में जाता है बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब जब यहाँ पे भोजन आएगा तो यहाँ पे थोड़ा फूलेगा, फिर नीचे आएगा तो ऊपर पिचक जाएगा, फिर नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे वो ऊपर पतला होता जाएगा और नीचे मोटा होता जाएगा। इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू ये स्टमक में फूड आएगा ऑसोफेगस से। उसके बाद ये जो स्टमक है ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि ऑसोफेगस से फूड को रिसीव करता है। इसकी जो इनर लेयर है ये 3 टाइप्स के ग्लैंड को कंटेन करती है जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। अब ये गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हैं? HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये 3 गैस्ट्रिक जूस हैं। अब बात करते हैं HCl का क्या वर्क होता है। ये जो HCl होता है स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं उसमें HCl, पेप्सिन, म्यूकस होता है। तो जो HCl होता है वो हमारे खाने में, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो ये HCl उनको मारने में, उनकी किल करने में हेल्प करता है ताकि फूड से जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाएं। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में तोड़ता है। उसके बाद जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है ये हमारे स्टमक की इनर लाइन पे होता है ताकि ये जो HCl सिक्रीट हो रहा है, जब ये HCl बैक्टीरिया को मारने के लिए सिक्रीट हो रहा है तो इससे हमारे स्टमक के लाइंस को भी हार्म हो सकता है। उस हार्म से बचाने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो कि एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है ताकि हमारे स्टमक के लाइंस को कोई हार्म ना हो। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यह एक कंप्लीट साइड है जो कि फूड यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। जब फूड स्टमक में आता है उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद लीवर जो होता है ये अपना प्रोसेस शुरू करता है, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस वो होते हैं जो कि जो बड़े मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे गोले गोले मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का हेल्प करता है। तो ये जो लीवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है उसके बाद ये जो गाल ब्लैडर होता है उस बाइल जूस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के हिसाब से ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। उसके बाद प्रोसेस आता है पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये भी प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने की हेल्प करता है। उसके बाद प्रोसेस आता है वेलाई का। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे कि हम वेलाई कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज करते हैं। ये फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे जो भी फूड के न्यूट्रिएंट्स जो भी वेलाई ने एब्जॉर्ब किया रहता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, बट इसका डायमीटर ज़्यादा होने के कारण, लार्ज होने के कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद जो बचे खुचे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि नहीं एब्जॉर्ब हुए रहते हैं और जिसकी कोई यूज़ नहीं रहती है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और उसके बाद इसको हम अपने बॉडी से एनस के द्वारा रिमूव कर देते हैं।
तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कि किस तरीके से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से एनिमल में न्यूट्रिशन होता है एंड किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है हम में और प्लांट्स में।